बात करने वाले हैं यहाँ पे डेक्स टूल के बारे में कि किस तरह से डेक्स टूल होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हम डेक्स टूल का यूज करके हम किस तरह से किसी भी टोकन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसका मार्केट चेक कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में आज यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट में उसको समझने वाले हैं। तो हमने गूगल ओपन किया, गूगल में हम यहाँ पे डालते हैं डेक्स टूल। राइट, तो जैसे ही डेक्स टूल यहाँ पे आता है तो आप देखेंगे आपको पहली लिंक यहाँ पे डेक्स टूल की मिल जाती है। तो जैसे ही आप डेस्क टूल पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे डेस्क टूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो आप समझिए कि डेस्क टूल है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों डेस्क टूल को लोग क्रिप्टो मार्केट में यूज करते हैं, एनालिसिस करने के लिए क्या क्यों इम्पोर्टेंट टूल हो जाता है डेस्क टूल। यदि आप क्रिप्टो मार्केट में है, कोई टोकन पे या कॉइन पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेस्क टूल को एक बार समझना। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी पे हमने एक बार सर्च किया, क्योंकि देखिए चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है जो कहीं ना कहीं आपको एक कंपाइल एक इन्फॉर्मेशन दे देता है, जहाँ पे आप समझ पाते हैं कि एक्चुअली एक्चुअली जिसे आप सर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारियां से मिल जाती है। कि डेक्स टूल यदि मैं बात करूं, डेक्स टूल क्या होता है, यदि मैंने यहाँ पे सर्च किया डेक्स टूल क्या होता है, डेक्स टूल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो आप यहाँ पर समझिए थोड़ा सा कि जैसे देखो डेक्स टूल क्या है। डेक्स टूल एक डिसेंट्रलाइज्ड टूल होता है और एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या टूल होता है जो क्रिप्टो टोकन को रियल टाइम पे डेटा देखने का काम आता है। मतलब डेक्स टूल का यूज करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोकन का प्राइस चार्ट देख सकते हैं, लिक्विडिटी देख सकते हैं, कितनी लिक्विडिटी है, लॉक है नहीं है, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, बाय सेल पैटर्न क्या चल रहा है, वेल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, और नए जो टोकन लिस्ट हुए उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डेक टूल इन टूल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो देखो इंपॉर्टेंट होता है रग पुल से बचने के लिए। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उससे आप ग्रैब कर सकते हैं, वेल ट्रैक करने के लिए लिक्विडिटी आप चेक कर सकते हैं। यदि लो लिक्विडिटी है तो प्राइस इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, हाई है तो कंपेरेटिवली स्टेबल रहेगा। पंप एंड डंप चेक कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट यदि मैं बोलूँ यहाँ पे आपको, तो आप डेक्स टूल में क्या कर सकते हैं, आप इसको यूज करके इस टूल का स्कैम से बच सकते हैं। अर्ली प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी टोकन को आप स्टडी कर सकते हैं, उसका मार्केट कैप क्या है, उसका होल्डर्स क्या हैं, देन सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो बाकी आप और डीप ड्राइव करोगे तो चैट जीपीटी से आपको डेक्स टूल के बारे में चीजें समझ में आएंगी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे डेक्स टूल से डैशबोर्ड पे। और डेक्स टूल में यदि आपने यहाँ पे सर्च में आपने डाला एलजीएनएस, राइट, तो जैसे आप एलजीएनएस डालते हैं यहाँ पे आप देखेंगे एलजीएनएस डाई का पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे, आप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको इसका लाइव प्राइस रेट दिखाई देगा, चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट, देन अब यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे आप यहाँ पे क्लिक करके ट्विटर पे जा सकते हैं इसके। देन इसके बाद आप थोड़ा नीचे यहाँ पे आते हैं तो पॉलीगन है, यूनिस्वैप पे आप सेल कर सकते हैं इसको, बाय सेल। अब इसके मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप कितनी दिख रही है, 8.76 बिलियन की। ये मार्केट कैप है एलजीएनएस कॉइन की। देन लिक्विडिटी कितनी दिखाई दे रही है आपको, 496 मिलियन की, जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी के साथ में है। और देखो सिंबल बना है, मतलब लिक्विडिटी आपकी लॉक है। देन सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 1.7 बिलियन की। अब टोटल सप्लाई कितनी है, 1.7 बिलियन की, जो बताता है कि जितनी जितनी सप्लाई है उतनी ही, जितनी टोटल सप्लाई है अभी उतनी ही सर्कुलेशन में है। जो ये बताता है कि आपका जो टोकन है वो प्री मिंटेड नहीं है। मतलब पहले से ऐसे टोकन नहीं बनाए गए हैं जो किसी हिडन कॉन्ट्रैक्ट में पड़े हों, बाद में लोग रख पुल कर दें उसे। तो इस तरह का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सर्वलेट सप्लाई भी जितनी उतनी टोटल सप्लाई है। होल्डर देखेंगे 1.81 मिलियन दिखा रहा है यदि आप इसके, बट आप एक्चुअली यदि आप जाते हैं इसको, आप यदि पॉलीगन के ब्लॉक चेन देखेंगे तो आपको 22 लाख प्लस आपको होल्डर्स दिखाई देंगे, जो अपडेटेड रहेगा। वोलेटिलिटी दिखाता है आपका 11.92। तो यदि हम देखें तो अप डाउन बहुत कम होता है, जो आपका शो करता है ये। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे, बाय सेल के ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप चाहे तो देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पे। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं यदि यहाँ पे आप चार्ट में देखते हैं तो चार्ट में है भी आपको देखो बाइंग वॉल्यूम दिखाएगा, यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम दिखाएगा। एनालिसिस आप करना चाहें तो आप यहाँ पे चार्ट के एनालिसिस आप कर सकते हैं। अब यदि यहाँ पे थोड़ा सा यदि मैं दिखूं इसको मैं समझने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यदि मैं इसका एक बार स्क्रीन शॉट लूँ यहाँ पे, थोड़ा इसका, इसको हम कम कर देते हैं। राइट,
तो अब यदि हम एक बार इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसका एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट यदि हम लें LGNS का, और थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे, ठीक है। नए यूजर्स होते हैं, कई बार समझ में नहीं आता है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, चार्ट या फिर यहाँ पे क्या चीजें हैं। तो एक बार हम एक काम करते हैं, हम इसका एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं। राइट, हमने स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे यहाँ पे चैट जीपीटी पे। और चैट जीपीटी पे हमने इसे मैंने पेस्ट किया और लिखा एलजीएनएस के बारे में समझाओ। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करेगा ये, इसके बारे में जो भी यहाँ पे लिखा है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देगा पूरा। क्या बताएगा, आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे इसका प्राइस क्या चल रहा है। राइट, 5.41 है 24 आवर्स का। जो आपका वॉल्यूम है जो इसमें डिग्रो है 4.56% की है, नेटवर्क पॉलीगन पे है, डेक्स है, क्यूबसेप पे। अब इंपॉर्टेंट मैट्रिक समझो यहाँ पे क्या बता रहा है। तो उसने क्या बताया था, लिक्विडिटी। यदि आप यहाँ पे आएंगे, लिक्विडिटी आपको दिखा रही थी कितने की, 496 मिलियन की। बताता है कि मार्केट में काफी पैसा लॉक है, रकपुल का रिस्क लो होता है जनरली यदि लॉक है तो। मार्केट कैप 8.7 मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना हाई मार्केट कैप यूजुअली टॉप कॉइन में होता है। अगर ये रियल है तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। देखिए स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, अगर फेक है तो डेटा मैनिपुलेशन का चांस भी हो सकता है। बट यहाँ देखेंगे आपकी लिक्विडिटी लॉक है। राइट, आपका जो मार्केट कैप जो है आपका देखेंगे बहुत बड़ा है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। होल्डर देखेंगे आप, बहुत ज्यादा होल्डर दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो अभी आपको दिखा रहा है 1.81 मिलियन। जब इसके ब्लॉकचेन में जाएंगे तो आपको एक्चुअल होल्डर वहां पे दिखाई देंगे, 22 लाख प्लस के होल्डर हैं। मतलब बहुत लोग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इतना नंबर थोड़ा सस्पिशियस भी हो सकता है न्यू टोकन के लिए। इनका ये कहना है, ये आपको एक सजेशन है, ये आपको बता रहा है कि हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी पॉलीगन की ब्लॉकचेन में जाके आप वहां पे होल्डर चेक कर सकते हैं, उसके ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, जो रियल टाइम पे ऑन चेन डेटा आपको शो करता है। देन इसके बाद वॉल्यूम 24 आवर्स का दिखा रहा है, 29 मिलियन ट्रेडिंग हो रही है, गुड साइन बता रहा है आपका। अब सप्लाई आपके देखेंगे यहाँ पे, टोटल सप्लाई 1.7 रुपीज, रेगुलेटिंग 100%। ये नॉर्मल है, कोई हिडन सप्लाई नहीं दिख रही, मतलब जितनी सप्लाई है उतनी ही सर्कुलेशन में है। अब क्या ये कुछ चीजें इससे लग सकती हैं, मार्केट ज्यादा है, होल्डर काउंट भी अनयूजुअली है, टोकन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऑन चेन डेटा जाके ब्लॉकचेन, इसके पॉलीगन के ब्लॉकचेन से आप एनालिसिस कर सकते हैं। देन इसके बाद आप इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाता है। अब यदि मैं एक बात और भी यहाँ पे देखूं, आपको आपको यहाँ पे दिखा रहा था वोलाटिलिटी, ये दिखा रहा था आपको जो, ये दिखा रहा था 0.1191। अब यदि मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ ये क्या है, और मैंने एंटर किया, तो अब इसके बारे में भी बता देगा यहाँ पे कि वोलाटिलिटी क्या क्या है यहाँ पे, का मतलब क्या है। तो आप देखेंगे वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस कितना फास्ट ऊपर नीचे हो रहा है। इसकी वोलेटिलिटी कितनी है, 0.11, मतलब लो साइड है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है एलजीएन से, इसका मतलब क्या है, प्राइस ज्यादा जंप नहीं कर रहा है, मूवमेंट रिलेटिवली स्टेबल है, सडन पंप डंप अभी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एक कंपैरिजन समझो, यहाँ पे दिया है यदि 0.1 से 0.3 होता है तो लो है, मतलब अप डाउन लो है तो स्टेबल कहलाता है। 0.3 से 0.7 है मीडियम है, और 0.7 से हाई रिस्क होता है। तो मतलब यदि एल्जीरियस के केस में यदि मैं बोलूंगा तो वन ऑफ द बेस्ट, यदि हम देखेंगे इसकी वोलेटिलिटी बहुत कम है, लो है, जो बताता है कि आपका स्टेबल, ये कि कहीं ना कहीं ये एक स्टेबिलिटी शो करता है। तो इस तरह से आप यदि यहाँ पे एनालिसिस करना चाहेंगे डेक्स टूल का, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं शॉर्ट में कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि आप किस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल में आप चाहें तो इसका एनालिसिस कर सकते हैं, चार्ट पढ़ सकते हैं, इसके ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर से आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको बाकी यहाँ से मिल जाएगी। सो अगेन थैंक यू सो मच समझने के लिए, और कोशिश करें 2 से 3 बार इसे आप देखें, प्रैक्टिस करें, यदि प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसे अच्छे से गो थ्रू कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आगे इन फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे आप अपने आप को समझ के फिनिश कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच।